हरिहंत सिद्ध सूर्योपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्ह को स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को चारी है। धन्य धन्य तिन्हि ते काज सब आज भये कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो दाहि जाते भये हरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। बहुविधि मिथ्या गहन करी मलिन भयो निज भाव ताको होत अभाव है सहज रूप दर्शाव सहज रूप दर्शाव। मोक्षा प्रकाशक में प्रश्न उत्तर देखने हैं। पहले कहाँ तक हुए थे ध्यान है सुनीता आंटी? 60 तक हुए थे। देखिए पेज नंबर आएगा 82। पेपर कब रखना है? चौबीस को तत्वार सूत्र का है। 30-31 तक रख लें। 31 को सैटरडे है शायद, फिर 31 को रख लें। ठीक है। मैं तो ये चाह रही थी लेकिन अब वही है, पता नहीं मुझे भी ऐसा लगता है बर्डन न्यू कि कुछ ऐसा जैसे एक एक तत्व संबंधी भूल एक एक आप लोगों को ऐसे याद होनी चाहिए, बोलना आना चाहिए। वो लिखवा तो पाते नहीं है। अब उसमें तो प्रश्न ऐसे ही बनते हैं, वो कोई खास नहीं होते वो जो प्रश्न बनते हैं। तो जैसे ऐसे उसकी बात क्या है उसमें मेन वो अपने को याद होनी चाहिए। ये चौथा अधिकार में 7 तत्व संबंधी भूल, तो इन भूलों में क्या कहा गया है। एक खाली जीव तत्व संबंधी बड़ी है, बाकी तो ऐसी इतनी कोई बड़ी नहीं है। तो वो अपने को विषय ख्याल में होना चाहिए कि इसमें कहा क्या गया है। फिर मिथ्या ज्ञान के संबंध में क्या बात कही गई है, किस तरह से प्रश्न उत्तर उठाए हैं, ऐसा विषय ख्याल में होना चाहिए। अभी वो प्रवीण जी कराते हैं, वो तो आंटी आपने देखा है क्या पता नहीं, वो उनके पूरे श्रोता ही मिलके गोष्ठी करते हैं। तो एक एक गाथा होती है या सूत्र होता है या जो भी विषय होता है, तो एक एक श्रोता एक एक उस पर बोलता है, फिर पूरी तैयारी करके ऐसे। तो मतलब खैर वो अपन कोई जरूरी नहीं है, वो सब सबका अपना अपना है, लेकिन विषय तो अपने को ख्याल में आना चाहिए ना। मेरे हिसाब से अभी मैं पूछ लूं किसी से भी एकदम से, तो मुझे नहीं लगता विषय ख्याल में होगा। ये अपन आगे बढ़ते जा रहे हैं, वो विषय ख्याल में आ ही नहीं रहा है कि विषय क्या चला, विषय क्या चल रहा है। वो प्रश्नों के उत्तर खोज लेते हैं उसी में से। वो मैंने वो जो किया था तरीका, वो कोई उसका उद्देश्य कुछ और था, लेकिन वो उद्देश्य फुलफिल नहीं हो रहा उससे। इसलिए मुझे भी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा कि अपन आगे बढ़ते जाते हैं।
तो विषय ख्याल में आना चाहिए, विषय क्या है वास्तव में। मतलब अपन एक दिन के मान लीजिए अपन 10 क्वेश्चन भी छांटते हैं तो वो 10 क्वेश्चन कम से कम अपने को थोड़ा सा वर्बली इसमें क्या कहा गया है उतना याद सा तो हो, तब तो कोई फायदा, मतलब थोड़ा बहुत थोड़ी दिन तो याद रहे, कुछ बात ख्याल में रहे। और ये मोक्षण प्रकाशक की तो बातें ऐसी है कि हाँ, खुद की लैंग्वेज में बोलिए ना, खुद की लैंग्वेज में। ग्रंथ की लैंग्वेज रटना कोई जरूरी नहीं है हर की, मतलब लेकिन खुद की लैंग्वेज में भी बात क्या आई उसमें, वो उतना तो अपने को ख्याल में आना चाहिए कि इसमें क्या बात कही गई है। ऐसा अभी तो अपन करते हैं, कल से कोशिश करिएगा आप लोग कि इतना सा थोड़े सा अपन जो भी आंसर है उसको थोड़ा याद रखने की कोशिश कर सकें। 61 नंबर का क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स है। अपने को और शरीर को डैश बहुत है इसलिए डैश भाषित नहीं होती। मोना अभी बोलेंगे आप? 82 नंबर पेज पे। हाँ भाभी। हाँ, अपने को और शरीर को निमित्त नैमित्तिक संबंध है, संबंध बहुत है। हाँ, इसीलिए भिन्नता भाषित नहीं होती। हाँ, यानी निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत है इसलिए भिन्नता भाषित नहीं होती। बढ़िया। जिस विचार द्वारा भिन्नता भाषित होती है वह डैश के जोर से हो नहीं सकता। चमेली आंटी बोलिए। मिथ्या दर्शन के जोर से। मिथ्या दर्शन के जोर से नहीं हो सकता। हाँ, मिथ्या दर्शन से बाह्य सामग्री स्त्री पुत्रादि को भी कैसा मानता है? बोलिए मीना चाची बोलिए। मिथ्या दर्शन से यह जीव कदाचित ये बाह्य सामग्री का संयोग होने पर उसे भी अपनी ही मानता है। पुत्र, स्त्री, धन, धान्य, हाथी, घोड़े, महल, किंकर आदि प्रत्यक्ष अपने से भिन्न और सदाकाल अपने अधीन नहीं, ऐसे स्वयं को भाषित होते हैं और तथापि उनमें ममकार करता है। हाँ, ये मेरे हैं। हाँ, बाह्य सामग्री को अपनी मानता है, ये मेरी है। ये सब सामग्री साफ साफ दिख रहे अलग हैं, फिर भी उनमें ममकार करता है, ये मेरे हैं ऐसा विचार करता है। जीव क्वेश्चन नंबर 63 हुआ है, अब 64 करेंगे। जीव को मिथ्यात्व कषायादि भाव किस कारण होते हैं? बोली बेला भाभी। जीव को मोह के उदय से मिथ्यात्व कषायादि भाव होते हैं, उनको अपना स्वभाव मानता है, कर्मोपाधि से हुए हुए नहीं जानता। हाँ, बस प्रश्न इतना ही है कि किस कारण से होते हैं, तो मोह के उदय से होते हैं। मिथ्यात्व कषायादि भावों के संबंध में जीव क्या मानता है? बोलिए सुनीता आंटी बोलिए। मोह के उदय से पुत्र आदि को ये है सो मैं ही हूँ। प्रश्न कौन सा चल रहा है? प्रश्न है मिथ्यात्व कषायादि भाव के संबंध में जीव क्या मानता है? जीव को मोह के उदय से मिथ्यात्व कषाय भाव आदि होते हैं, उनको अपना स्वभाव मानता है। ये 65वां ये वाला लिखा है मैंने तो। हाँ, तो यही है, आप दूसरा बोल रहे। उन्होंने बेला भाभी ने बोल दिया था ना वो 64वां, ये वाला जो मैंने 65वां में लिखा है वो। बेला भाभी ने तो ज्यादा बोल दिया था। हाँ, मैंने तो यही लिखा है, जीव को मोह के उदय से मिथ्यात्व कषाय भाव आदि होते हैं, उनको अपना स्वभाव मानता है, कर्मोपाधि से हुए नहीं जानता। हाँ, उनका अपना स्वभाव मानता। मोह वाला लाइन सिर्फ 64 वाले में आएगी और उसके आगे वाले 65 में आएगी। हाँ, आश्रव भाव क्या है और जीव का स्वभाव क्या है? पारुल। मोह के उदय से हुए मिथ्यात्व कषाय
हाँ, जो ये मिथ्यात्व कषायादि भाव है, ये आश्रव है, अज्ञान दर्शन जीव का स्वभाव है। आश्रव और स्वभाव के संबंध में जीव क्या मानता है? आश्रव और स्वभाव के संबंध में जीव क्या मानता है? बोलिए निशा आंटी। जो आश्रव भाव कर्मोपाधि से हुए, मोह के उदय से हुए, उन्हें तो जीव अपना मानता है और ज्ञान दर्शन उपयोग में है, इन्हें ये अपना नहीं मानता। हाँ, तो अर्थात ये दोनों को एक माने। हाँ, उपयोग अपना स्वभाव है और आश्रव भाव है, वो कर्मोपाधि से हुए हैं, दोनों को एक मानता है। आश्रव भाव नहीं, आश्रव भाव क्या है? नहीं, ये तो हो गया ना। आश्रव, अच्छा ये प्रश्न आधा ही बोला था मैंने, ठीक है। ये प्रश्न दोबारा से लेते हैं। आश्रव और स्वभाव के संबंध में जीव क्या मानता है और क्यों, अथवा जीव को आश्रव भावों से भिन्नता क्यों नहीं भासित होती? हाँ, अब बताइए। कर्मोपाधि जन्य मिथ्या मोह के उदय से जो आश्रव भाव होते हैं, उन्हें ये जीव अपना मानता है तथा दर्शन ज्ञान उपयोग और इन आश्रव भावों को एक ही मानता है। हाँ, इनमें ये भिन्नता भाषित नहीं करता, क्योंकि इनका आधारभूत जो एक उसकी अपनी आत्मा है, इनका परिणमन एक ही काल में होता है। अर्थात आश्रव भाव का और जीव के स्वभाव के जो ये दर्शन ज्ञानमय भाव है, इनका परिणमन एक ही काल में होता है, इसलिए इससे इनमें भिन्नता भाषित नहीं होती। हाँ, और भिन्नता भाषित नहीं होने के कारण ही ये विचार नहीं कर पाता, सो मिथ्या दर्शन के बल से उन्हें एक ही मानता है। आश्रव और स्वभाव के संबंध में जीव उन दोनों को एक मानता है। क्यों? इसके दो कारण हैं। दोनों को एक मानने के दो कारण हैं कि पहला तो दोनों एक ही आत्मा में हो रहे हैं। स्वभाव जीव का अपना स्वभाव है, सहज स्वभाव है, उसे तो ये जानता नहीं। और पर भाव जो कि पर निमित्त से होते हैं, जिनका की अंतरंग कारण कर्म है, उन्हें ये अपने मान लेते हैं। हाँ, तो यहाँ क्या कहा कि आश्रव और स्वभाव के संबंध में जीव एक मानता है, या आश्रवों से भिन्नता भाषित क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि दोनों उत्पन्न कहाँ हो रहे हैं? एक ही जगह, दोनों की एक ही है, दोनों का बेस एक ही है और दोनों का टाइम एक ही है, दोनों का आधार एक ही है, इसलिए दोनों एक लगते हैं और दोनों होते भी एक साथ ही हैं, इसलिए वो दोनों में भिन्नता भाषित नहीं होती, इसलिए वो दोनों को एक मानता है। आश्रव तत्व के संबंध में जीव के अयथार्थ श्रद्धान को बताइए। बोलिए प्रीति। पूरा पैरा आश्रव जीव को मोह के हृदय से मिथ्यात्व कषायादि आश्रव भाव होते हैं, उनको यह जीव अपना स्वभाव मानता है, कर्मोपाधि से हुए नहीं जानता तथा ये मिथ्यात्व कषाय भाव आकुलता सहित है, वर्तमान में तथा आगामी काल में दुख के कारण है, ऐसा उन्हें नहीं मानता और वृथा ही औरों को दुख उत्पन्न करने वाला मानता है तथा इन भावों का जैसा फल आता है वैसा इससे भाषित नहीं होता, क्योंकि वे अपने किए हुए इससे भाषित होते हैं, इसलिए उनको कैसे बुरा माने। इस प्रकार आश्रव तत्व का अयथार्थ ज्ञान होने पर उसका अयथार्थ श्रद्धान होता है। ठीक है, बढ़िया है। यानी तीनों पैराग्राफ में से जो मेन बात है, उदाहरण को अपन छोड़ सकते हैं, तो बढ़िया। आश्रव भाव कैसे हैं, या आश्रवों का स्वरूप बताइए। आश्रवों का स्वरूप क्या है? हाँ, बोलिए ज्योति जी। दीदी ये क्वेश्चन मेरा छूट जाएगा। अच्छा, पूर्णिमा आंटी आप बोलेंगे। मैंने 77 से भी आश्रव भाव मिथ्यात्व कषायादि आकुलता सहित है, इसलिए वर्तमान में दुखमय है और कर्म बंध के कारण है, इसलिए आगामी काल में भी दुख उत्पन्न करने वाले हैं। हाँ, बढ़िया। ये आश्रव का स्वरूप है, आकुलता सहित है, वर्तमान दुख में है और भविष्य में भी दुख ही उत्पन्न करने वाले हैं, भविष्य में भी दुख के कारण है।
जीव दुखी क्यों होता है और दुख का कारण मानता किसे है? हाँ बोलिए बेला भाभी। जीव दुखी तो अपने मिथ्यात्व और कषायरी भावों से होता है। वह वृथा ही औरों को दुख उत्पन्न करने वाले मानता है। दुखी तो अपने मिथ्यात्व भावों से होता है और औरों को अपने दुख का कारण मानता है। एक आध उदाहरण अपन इसमें से दे सकते हैं, बाकी आ गई बात। जीव आश्रय, हाँ ममता, पेज नंबर 82 पे, हाँ लास्ट पैरा। हाँ ठीक। जीव आश्रव भावों रूप क्यों प्रवर्तता है? बोलिए सुनीता आंटी। क्योंकि आश्रव भाव जो कि वर्तमान तथा आगामी काल में दुख के कारण है, लेकिन जीव उन्हें ऐसा नहीं मानकर उनको भला जानता है, इसलिए इन भावों रूप होकर स्वयं प्रवर्तता है। यानी वो वर्तमान दुख में है, वो आगामी काल में दुख उत्पन्न करेंगे ऐसा नहीं मानता, इसलिए इनको भला जानकर, ये बात इम्पोर्टेंट है, उनको भला जानकर यही भाव हमारा भला करेंगे। इन्हीं भावों यानी क्रोध करते हैं, मायाचारी करते हैं और उसको अच्छा मानते हैं, अच्छा मानकर उस रूप प्रवर्तन करते हैं। क्यों करते हैं? गुस्सा क्यों करते हैं? गुस्सा नहीं करे तो काम ही नहीं होए घर के, गुस्सा करते हैं जब थोड़ा बहुत काम चलता है। उनको भला जानकर उन रूप प्रवर्तन करते हैं। आश्रव भावों का कैसा फल आता है? जीव को वह बुरा क्यों नहीं लगता? बोलिए निशांति। इन आश्रव भावों का जैसा फल आता है वैसा इस जीव को भासित नहीं होता, तथा इनकी तीव्रता से नरकादि होते हैं और मंदता से स्वर्गादि होते हैं। उनसे अधिक कम आकुलता होती है, ऐसा उसे भासित नहीं होता है, इसलिए वे बुरे नहीं लगते। कारण यह है कि जब इसने स्वयं ही वे अपने ही किए हुए हैं, इसलिए किए हुए भासित होते हैं, इसलिए उन्हें वे बुरे नहीं लगते। हाँ, आश्रव भावों का कैसा फल आता है कि इनकी मंदता होती है तो स्वर्गाधिक हो जाते हैं, तीव्रता होती है तो नरकाधिक हो जाते हैं, लेकिन दोनों में ही अधिक या कम आकुलता ही होती है। पर वो जीव को बुरा क्यों नहीं लगता? कि वो अपने किए हुए भासित होते हैं। अब जो काम अपन ने किया हो, कैसा भी हो, अपनी रोटी अपन ने पहली बार बनाई हो, कितनी भी जल गई हो, कैसी भी बनी हो, वो बढ़िया लगती है। अपना किया हुआ भासित होता है तो बढ़िया लगता है। तो ये अपने किए हुए और अपने लगते हैं ना, क्योंकि ऊपर कह दिया वो उपयोग को और आश्रव भावों को एक करता है, एक मानता है, इसलिए वहां भिन्नता भासित ही नहीं होती। तो ये अपने ही भाव है। अब अपना बेटा, अपना बच्चा कैसा भी हो, वो बढ़िया ही लगता है। गलत काम करे तो भी, अच्छा काम करे तो भी, ऐसे ही यहाँ पर कि वो अपना मानते हैं, इसलिए वो बुरे नहीं लगते। बंध तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान को बताइए। पूर्णिमा आंटी। बंध के होने में मूल कारण कर्म है। यह उनको तो पहचानता नहीं है, क्योंकि वो सूक्ष्म है, इसको दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए वे कर्म स्वयं को इन कार्यों का करता हुआ दिखाई नहीं देता है, इसलिए इनके होने में अपने को कर्ता मानता है, या इसकी अनात्ता है। या तो अपने को कर्ता मानता है, या किसी और को मानता है, या फिर मूढ़ हुआ भवितव्य को मानता है। ये बंध तत्व संबंधी, यानी मूल भूल क्या है कि ये बंध का कारण, ये जो कर्मों का बंध है, ये आश्रव भावों से कर्मों का बंध हो रहा है, और ये बंध है, वो बंध होने पर उसके उदय में ये परिस्थितियां बनती हैं। तो वो जो परिस्थितियां बन रही है उनका असली कारण कर्मों का बंध है। तो कर्म तो दिखाई देते नहीं है, और इसलिए जब कर्म दिखाई नहीं देते तो या तो अपने को कर्ता मानता है, या परद्रव्य को कर्ता मानता है, या फिर मूढ़ हुआ भवितव्य को मानता है। असली जो कारण, जो भी परिस्थितियां बन रही हैं, यहाँ 8 कर्मों के नाम लेके अलग अलग बताया, उच्च नीच कुल मिला, शरीर मिला, जैसे भी जो भी परिस्थितियां बनी हैं, वो सब परिस्थितियां बन रही हैं, वो कर्म के
बंध हुआ था ना, उस बंध के फल में, लेकिन बंध को पहचानता नहीं है, कर्म को पहचानता नहीं है और औरों को ही उसका कारण मानता है। ये बंध तत्व संबंधी भूल है। और ये कर्म का बंध क्यों हुआ था कि वो पीछे आश्रव भावों के कारण कर्मों का बंध हुआ। कर्म को पहचानता नहीं है, वो बंद होने पर उसका उदय आता है, वो सब जानता नहीं है, इसलिए सामने जो दिखाई देते हैं परद्रव्य स्वयं को या परद्रव्यों को या भवितव्य को कर्ता मानता है। ज्ञान आदि की हीनता, ये जो सारे यहाँ बताए, ज्ञान दर्शन की हीनता, मिथ्यात्व कषाय रूप परिणमन, चाहा हुआ न होना, सुख दुख का कारण मिलना, शरीर संयोग रहना, गति जाति शरीर आदि का उत्पन्न होना, नीच ऊंच कुल का पाना, इनके होने में मूल कारण क्या है? बोलिए मोना भाभी। मैं बताऊं क्या? इनके होने में मूल कारण आश्रव भावों का जाना वरना आदि से कर्मों का बंध होना है। हाँ, तो इनके होने में मूल कारण कर्म है। ठीक है, बढ़िया। उपरोक्त कार्यों का कर्ता जीव कर्म को क्यों नहीं मानता? कर्म को क्यों नहीं मानता? पारुल। क्योंकि वो दिखाई नहीं देता। क्योंकि कर्म सूक्ष्म होने के कारण दिखाई नहीं देते। हाँ, कर्म सूक्ष्म है, वो दिखाई नहीं देते और ये उनको पहचानता नहीं है। बढ़िया। उपरोक्त कार्यों का कर्ता कर्म को नहीं मानता तो किसको मानता है? बोली वर्षा भाभी। स्वयं को मानता है या किसी और को मानता है? हाँ, या मूड हुआ भवितव्य को मानता है। तीनों आए। कर्ता स्वयं को मानता है या किसी और को कर्ता मानता है? हाँ, ज्ञानावरणा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 76। नेक्स्ट, ज्ञानावरणादि कर्मों का बंध डैश से होता है? मैं बताऊं? हाँ, बोलिए ज्योति जी, बोलिए। ज्ञानावरणादि, फिर से बोलिए दीजिए क्वेश्चन। ज्ञानावरणादि कर्मों का बंध डैश से होता है? कर्मों से, कर्मों का बंध आश्रव भावों से बंध होता है। आश्रव का अभाव होना सो डैश है। क्या है? आश्रव का अभाव होना संवर है। या संवर किसे कहते हैं? तो आश्रव का अभाव सो संवर है। संवर तत्व संबंधी जीव के अयथार्थ श्रद्धान को बताइए। अथवा ये 79 है और ऐसी टाइप का प्रश्न है, जीव को संवर तत्व संबंधी यथार्थ श्रद्धान क्यों नहीं होता? दोनों में क्वेश्चन अलग टाइप से लिखा है, तो बस थोड़ा आंसर लिखने की या बोलने की थोड़ी सी तरीका चेंज होता है, बात वही आएगी दोनों में। हाँ, बोलो प्रीति। आश्रव का अभाव होना तो संवर है। जीव को आश्रव की प्रवृत्ति है जो कि इसको अहित रूप भाषित नहीं होती, तो इसके अभाव रूप संवर को मैं कैसे विद्रूप माने? तथा अनादि से इस जीव को आश्रव भाव ही हुआ है, संवर कभी नहीं हुआ। इसलिए भी संवर जो कि सुख स्वरूप है, आगामी काल में दुख नहीं होगा उससे, उसको वह स्वरूप उसको भाषित नहीं होता। इसलिए वह आश्रव का तो संवर करता नहीं है, अन्य पदार्थों को दुखदायक मानता है, उनके दूर होने का उपाय करता है, लेकिन वे अपने अधीन नहीं है, इसलिए यह व्यर्थ ही एक चिन्ह होता है। इस प्रकार संवर तत्व का अयथार्थ ज्ञान होने पर उसका अयथार्थ श्रद्धा होता है। हाँ, क्योंकि मेन भूल वहीं से स्टार्ट हो गई। आश्रव का अभाव वो संवर है। अब आश्रव को ही सही नहीं जान रहा। आश्रव का स्वरूप था कि वो दुखदायी था, अब वहाँ आश्रव को ही दुखदायी नहीं माना, तो फिर आश्रव के अभाव रूप जो संवर है उसको सुखदायी कैसे मानेगा? तो भूल वहीं से चली हुई आई। इसलिए ये आश्रव का कभी अभाव किया नहीं, हुआ भी नहीं, तो वो आश्रव के अभाव रूप जो संवर है वो सुख कभी भाषित हुआ नहीं, इसलिए वो आश्रव को ही भला जानता आ रहा है। यही ये संवर तत्व संबंधी
भूल है, संवर का उपाय नहीं करता है, ये संवर तत्व संबंधी भूल है। 80 नंबर का बीच में 80 नंबर। अनादि से जीव को डैश ही हुआ है, डैश कभी नहीं हुआ। मीना चाची बोलिए। आश्रम अनादि से जीव को आश्रम भाव ही हुआ है, संवर कभी नहीं हुआ। हाँ, अनादि से आश्रम भाव ही हुआ है, संवर कभी नहीं हुआ। 82 नंबर। संवर तत्व संबंधी यथार्थ श्रद्धान क्या है? कौन बता रहे हैं, बोलिए। ये पैरा आ जाएगा आगे तक। बोलिए आप, क्या आएगा? अनादि से जीव को आश्रम भाव ही हुआ है, संवर कभी नहीं हुआ, इसलिए संवर का होना भाषित नहीं होता। संवर होने पे सुख होता है, वह भाषित नहीं होता। संवर से आगामी काल में नहीं, प्रश्न क्या है? प्रश्न है संवर तत्व संबंधी यथार्थ श्रद्धान क्या है। थोड़ा सा आपको लैंग्वेज चेंज करनी पड़ेगी। बोलिए सुनीता आंटी, बोलिए। यही बोलेंगे या कुछ चेंज करके बोलेंगे? सुनीता आंटी। क्योंकि जीव जब आश्रम को यथार्थ नहीं पहचानता तो वह इसके अभाव रूप संवर का यथार्थ श्रद्धान कैसे करेगा? नहीं, चलो प्रीति तुम बता दो। संवर होने पर सुख होता है तथा संवर से आगामी काल में सुख नहीं होगा, इसलिए यह आश्रम के अभाव रूप संवर एक रूप है। यही संवर तत्व का यथार्थ श्रद्धा। हाँ, इसको ऐसा लैंग्वेज को सेट करना था। थोड़ा मैंने क्वेश्चन को आजकल थोड़ा चेंज भी किया है कि वो, वरना वही इधर से उठाओ और उधर रख दो, ऐसी स्थिति है। ज्यादा में ऐसा ही होता है, लेकिन फिर भी संवर तत्व संबंधी यथार्थ श्रद्धान क्या है कि संवर को सुखरूप मानना। वर्तमान में सुखरूप है, भविष्य में भी संवर से सुख होगा, वर्तमान इसका दुख का अभाव होगा, तो इसको हितरूप मानना, संवर को हितरूप मानना, आश्रव को दुख रूप मानना, ये संवर तत्व संबंधी यथार्थ श्रद्धान है। संवर तत्व का अयथार्थ डैश होने पर अयथार्थ डैश होता है। ममता भाभी बोलिए। यथार्थ ज्ञान होने पर यथार्थ श्रद्धान। संवर तत्व का अयथार्थ ज्ञान होने पर अयथार्थ श्रद्धान होता है। हाँ, बढ़िया। निर्जरा किसे कहते हैं? बोलिए वर्षा भाभी। बंद का एक देश अभाव होना निर्जरा है। जो कर्म हमारे बंदे हैं उसकी निर्जरा होना, एक देश निर्जरा होना। बंद का एक देश अभाव होना वो निर्जरा है। निर्जरा तत्व के संबंध में जीव के अयथार्थ श्रद्धान को बताइए। बेला भाभी बोलिए। बंद का एक देश अभाव होना तो निर्जरा है। बंद को यथार्थ नहीं पहचाने तो निर्जरा का यथार्थ श्रद्धान कैसे हो? जैसे भक्षण किए हुए विष आदि से दुख का होना न जानने तो उसको नष्ट करने का उपाय भला कैसे जाने? उसी प्रकार बंधन रूप किए कर्मों से दुख न होना जाने तो उसकी निर्जरा का उपाय कैसा हो? जीवों को इंद्रिय द्वारा सूक्ष्म रूप जो कर्म उनका ज्ञान तो होता नहीं है और उनके दुखों के कारण रूप जो शक्ति है उनका भी ज्ञान नहीं है, इसलिए अन्य पदार्थ को निमित्त दुख जानकर उनका ही अभाव करने का उपाय करते हैं, जबकि वे तो अपने अधीन है नहीं। कदाचित दुख दूर करने के निमित्त कोई इष्ट संयोगादि कार्य बनता है तो वह भी कर्म के अनुसार ही बनता है, इसलिए उनका उपाय करके व्रता ही खेद करता है। इस प्रकार निर्जरा तत्व का अयथार्थ श्रद्धान होने पर अयथार्थ श्रद्धान होता, अयथार्थ ज्ञान होने पर अयथार्थ श्रद्धान होता। देखो 31 तारीख को तो अपना पेपर है ही, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगले मंडे, आज मंडे है ना, अगले मंडे का क्या आएगी, 26 तारीख, 26 तारीख को मैं आपको 24 को बता दूंगी, लेकिन
लेकिन मैं ऐसा कह दूंगी तो फिर आप वही सोचेंगे। ये 9 है कम से कम अपने पास, 7 तो तत्व हैं और अपने पास 8 हैं। 8 अपने पास ये टॉपिक है अभी केवल 7 तत्व संबंधी भूल के। तो 8 जने एक एक टॉपिक पे ये आपको बोलना है, लेकिन याद सबको सारे करना है। मैं या तो उसी दिन या एक दिन पहले आपको बता दूंगी कि आपसे ये पूछूंगी, तो आप उसको और ज्यादा, और कोई जरूरी नहीं है आपको बुक की लैंग्वेज। मैं 22 से 26 तक बाहर हूँ और 27 को कर ले तो ज्यादा बेटर रहेगा। मैं मतलब नहीं हो पाऊंगी। 22 से 26 बाहर हो, 27 को कोई सबको ठीक है? नहीं तो 10, आज कितनी हुई? 19, 8-9 दिन है आपके पास में। तो ये 7 तत्व डेली एक टॉपिक ले लीजिए। अब वो विषय क्योंकि चल गया ना पूरा अभी, तो इसलिए यानी ये 7 तत्व संबंधी भूल तो सबको याद होनी चाहिए अपनी भाषा में, ऐसा देख के नहीं। इसका जो भाव है ना वो ख्याल में आना चाहिए। आप चाहे ये रटो, चाहे आप उसका भाव ख्याल में लेके करो, जैसे भी मेन बात उसमें आ जानी चाहिए। सबको करना है, कम से कम ये मतलब 8-9 जने तो हैं ही जो अपने वीडियो चालू रहती है उतने तो, और एक पूर्णिमा आंटी तो लेकिन ऐसा नहीं है बड़े लोगों को। देखो मैं कहती हूँ तो ऐसा नहीं कि आप सिर पे भार लेके, जो भी बड़े लोग हैं, से आंटी के लिए ही कह रही हूँ, पूर्णिमा आंटी भी, अभी जिनको लिखने में दिक्कत होती है वो बिल्कुल नहीं लिखें, और जिनको अगर याद करने में भी ऐसा लग रहा है कि भार है तो कोई बड़ों को कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सब पहले से इतना सुनते करते हैं। लेकिन आप और जो लोग कर सकते हैं जो करें तो वो करें इस बहाने, इसलिए फिर किसी को फिर ऐसा नहीं हो कि तबीयत खराब हो जाए, कहीं किसी ऐसी समस्या नहीं हो जाए तो वो ध्यान में रखते हुए। लेकिन इस बहाने मतलब अपने को ये तो विषय ये अपन ने विद्या ज्ञान पाठमालाओं में भी पढ़े हैं ये विषय, तो थोड़ा सा अपने को अपनी भाषा में इसको कहना आना चाहिए। छेड़ाने वाला भी याद कर सकते हैं क्या? आप विषय देंगी क्या? छेड़ाला वाला नहीं, अपने को अभी बोलना यहीं से है, जो यहाँ तर्क दिए गए हैं वो तो ऐसे तो। लेकिन अभी तो 7 ममता, अभी पूरी 7 तत्व संबंधी भूल आपको अभी तो करनी है, 2-4 दिन तो पूरी पढ़िए, फिर मैं आपको बता दूंगी। थोड़ा पढ़े तो सही, वरना एक एक को एक दे दूंगी तो वो एक में ही मास्टर हो जाएगा, एक ही भूल उसकी निकलेगी इसलिए 7 तत्व संबंधी भूल तो पूरी, वैसे एक भूल होती है तो 7 होती है, और एक निकल जाती है तो 7 ही निकल जाती है। वास्तव में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी तो अभी ये मैंने आपको बता दी, ये तो आप करें, और फिर जैसे भी होगा आगे टॉपिक वाइज अपन देखेंगे कि रोज एक एक टॉपिक उस हिसाब से करें। चलिए, कौन सा नंबर चल रहा था? 85 हो गया था ना। ज्योति जी, एग्जाम ऑरली ले लिया करो ताकि कवर हुए थोड़ा, उसमें तो बहुत वैसे होते हैं क्वेश्चंस। अब वो मेरे को भी मजा ही नहीं आ रहा ना, वो बनाने में कोशिश कर रही थी आज मैं, तो कोई प्रश्न कोई विषय ही नहीं आ रहा उसमें, ऐसे एक एक लाइन अब संवर किसे कहते हैं। हम लोगों ने नए का इतना पढ़े थे हम लोग पूरा, तो ऐसे लगा जैसे बस नए की तो मास्टरी हो गई। कवर ही तो कैसे लें, फिर वो कवर ही नहीं हो पाता है ना उसमें, कितना लें, फिर वो बहुत ज्यादा प्रश्न हो जाते हैं तो वैसे वो लेंथी हो जाता है बहुत, और फिर उसमें ऑप्शन भी तो बनने चाहिए। बनाए कैसे प्रश्न? ऑप्शन नहीं बनते, कभी कभी बात अच्छी होती है लेकिन अब उसमें ऑप्शन क्या बनाए, वो चक्कर हो जाता है, इसलिए वो मुझे भी मजा नहीं आ रहा। लेकिन रिटर्न में भी अब फिर वो आप लोग फोटो खींच खींच के भेजोगे, फिर मैं चेक करूँ, वो भी बड़ा चक्कर है, वो प्रिंट निकला हो फिर बहुत, फिर वापस से मैं आपको फोटो सेंड करूँ, फिर बहुत टाइम एक्चुअल में अभी कम मिल रहा है बहुत, वो बहुत काम हो जाएंगे। चलिए अभी तो ये करते हैं। जीव परद्रव्यों का अभाव करने का ही उपाय क्यों करता है? जीव परद्रव्यों का ही अभाव करने का उपाय क्यों करता है? चलिए भी जिनको आता है फटाफट हाथ खड़ा कर दें, सही तो एक बार में। हाँ सुनीता आंटी बोलिए। जीव को इंद्रियों द्वारा सूक्ष्म रूप जो कर्म उनका तो ज्ञान है नहीं, और उनमें दुखों की कारणभूत शक्ति है उसका भी ज्ञान नहीं है, इसलिए अन्य पदार्थों के निमित्त को दुखदायक जानकर उनका ही अभाव करने का उपाय करता है। हाँ, क्योंकि वो जो कर्म है और कर्मों में जो शक्ति है उसका ज्ञान नहीं होता, इसलिए वो परद्रव्यों के ही अभाव करने का उपाय करता है।
जीव को निर्जरा तत्व का यथार्थ श्रद्धान क्यों नहीं होता? निर्जरा तत्व का यथार्थ श्रद्धान क्यों नहीं होता? बोलिए पारुल। मैम अभी करे ही नहीं है ये वाले क्वेश्चंस। ये लास्ट है, बस लास्ट है। बोलिए पारुल। सब कर्मों के अभाव का नाम मोक्ष है। जो बंध को तथा बंधजनित सब दुखों को नहीं पहचानता उसे मोक्ष का यथार्थ सिद्धांत नहीं होता। जीव कर्मों का और उनकी शक्ति प्रश्न का निर्जरा वाला प्रश्न है, मोक्ष का नहीं। निर्जरा तत्व का यथार्थ श्रद्धान क्यों नहीं होता? अभी ये लिखा ही नहीं। दीदी इसका ये नहीं होगा जो बंध को यथार्थ नहीं जानते उसको, तो बंध को यथार्थ नहीं जानते इसलिए हाँ का यथार्थ सिद्धांत। हाँ, जैसे अभी था ना संवर तत्व का यथार्थ श्रद्धान क्या है, अभी यहाँ इसको ऐसा कि निर्जरा का यथार्थ श्रद्धान, प्रश्न क्या है कि निर्जरा का यथार्थ श्रद्धान क्यों नहीं होता? क्योंकि वो बंध को ही नहीं जानता और बंध का अभाव वो निर्जरा है। एक देश अभाव, बंध का एक देश अभाव वो निर्जरा है। अब बंध को ही नहीं जानता तो वो निर्जरा का यथार्थ श्रद्धान कैसे होगा? वो असली कारण ही नहीं जान रहा है तो उसका यथार्थ श्रद्धान भी नहीं होता है। चलिए, हुआ ये अपना पांचवा अधिकार चालू। कौन सा क्वेश्चन था भाभी? 87 ही था ना? हाँ 87। ये कर्म वाला कारण भी आ जाएगा ना इसमें, क्योंकि कर्म सूक्ष्म होते हैं, इसको दिखते नहीं, तो उससे बंद होता है, उसके अभाव निर्जरा को फिर जानते। हाँ हाँ हाँ, वो भी आ जाएगा। कल अपन लेंगे 88 क्वेश्चन से, और बस ये 84 पेज का ही लेंगे अपन कल खाली। फिर मिथ्या ज्ञान का स्वरूप, मिथ्या ज्ञान के स्वरूप वाला फिर आप लोग थोड़ा पढ़ के, यानी थोड़ा देख के आना आप लोग, अच्छे मतलब ऐसे ही बोल पाए थोड़ा सा कुछ। 85 पेज पर। हाँ, कल 84 पेज के ही लेंगे अपन केवल, फिर 85। इसके आगे के क्वेश्चन दिए भी नहीं है आपके। अच्छा, दिए नहीं क्या मैंने? ठीक है, तो वो अभी मैं 84 पे तो मोक्ष तक संबंधी आएगा। हाँ, ये है। चलिए पांचवा अधिकार। एक क्वेश्चन तो दे रखे हैं 160 तक दे रखे हैं आपने। अभी मैं देख लेती हूँ कितने दिए हैं, वो पीछे जाके देख लेती हूँ। पेज नंबर 85 तक के दिए हुए ज्योति जी। 109 तक क्वेश्चन है। ठीक है, पेज नंबर 96, पांचवा अधिकार। ग्रहित मिथ्यात्व का वर्णन यहाँ बता रहे हैं। और सबसे रवि संघवी की रिकॉर्डिंग नहीं डाली किसी ने? अब भी डालूंगी आज, एक्चुअल में वो मोबाइल पता नहीं बंद हो गया तो वो रिकॉर्डिंग हो गई। हाँ, वो लैपटॉप में हुई है, उससे निकलाना वो स्वस्ति करेगी वो काम। अभी उसका पेपर है आज, वो बाद में करेगी। फिर आज का डबल रिकॉर्डिंग करती हूँ। मैंने आप लोगों को एक जिम्मेदारी दी थी, कोई भी सब भूल गए वो, तो एक दिन बहुत गड़बड़ हो गई थी, तो फिर मैंने अब डबल करती हूँ, इसमें भी और इसमें भी, दोनों में करती हूँ, तो किसी एक में चलती है तो काम हो जाता है, इसलिए। चलिए, ये थैंक यू वेरी मच। ग्रहित मिथ्यात्व का वर्णन यहाँ चल रहा है। और ग्रहित मिथ्यात्व के, देखिए पीछे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र की परिभाषाएं आई। अब यहाँ फिर से मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र की परिभाषाएं दी। सबसे ऊपर ही 96 नंबर पेज पे सबसे ऊपर ही दी। तो यहाँ क्या कहा? कुदेव, कुगुरु, कुधर्म और कल्पित तत्वों का श्रद्धान मिथ्या दर्शन है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि दर्शन मोह के उदय से हुआ जो अतत्व श्रद्धान, तो वहां अतत्व श्रद्धान वही परिभाषा है। अगर उसी परिभाषा को हम लें तो उसी को हम ग्रहित मिथ्यात्व में भी फिट कर सकते हैं, क्योंकि ये भी अतत्व श्रद्धान ही है। कुदेव, कुगुरु और कुधर्म ये तत्व नहीं है, ये अतत्व है। क्योंकि तत्व तो है सच्चे देव, गुरु, धर्म, वो तत्व है।
तो कुदेव, कुगुरु, कुधर्म और कल्पित तत्व और बहुत बहुत तत्व मानते हैं। कोई 25 तत्व मानता है, कोई कितने तत्व मानता है, आगे आएगी मान्यताएं। तो ऐसे कल्पित तत्वों का श्रद्धान, उसका नाम मिथ्या दर्शन है। तथा जिनमें विपरीत निरूपण द्वारा रागादि का पोषण किया हो, ऐसे कुशास्त्रों में श्रद्धान पूर्वक अभ्यास सो मिथ्या ज्ञान है। अभी यहाँ इन्होंने शब्द नहीं लगाया ग्रहित ग्रहित, लेकिन अभी 5वें अधिकार के हिसाब से मिथ्या ज्ञान किसे कहते हैं, और चौथे अधिकार में मिथ्या ज्ञान का स्वरूप आया था। ऐसा हमको वो विषय ख्याल होगा तो हम कंपैरेटिव स्टडी कर पाएंगे। अभी आगे और आएगा, तो वो विषय हमको ख्याल में होना चाहिए। बार बार अधिकार को पढ़ के और उसमें क्या कहा है, ऐसे तो हमने पढ़ लिया, लेकिन उसमें क्या कहा गया है वो हमको विषय ख्याल में होना चाहिए कि बात क्या चली थी पीछे, प्रकरण ख्याल में होने चाहिए। तो यहाँ कह रहे हैं कि जिनमें रागादि का पोषण किया हो, और ऐसे कुछ शास्त्रों में श्रद्धान पूर्वक अभ्यास, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है, श्रद्धान पूर्वक। श्रद्धान पूर्वक मतलब ये सच्चे हैं, ऐसा श्रद्धान। श्रद्धान का मतलब कि ये सही हैं, ये सच्चे हैं, ऐसी मान्यता पूर्वक उनका अभ्यास। अभ्यास का अर्थ क्या बताया था, बोलो पारुल। पढ़ना, लिखना, सुनना, सुनाना, पढ़ाना। बढ़िया। पढ़ना, पढ़ाना, लिखना, लिखाना, सुनना, सुनाना, ये सब अभ्यास है। तो ऐसे खोटे शास्त्रों में जिनमें रागादि का पोषण किया हो, ऐसे कुछ शास्त्रों में श्रद्धान पूर्वक अभ्यास सो मिथ्या ज्ञान है। तथा जिस आचरण में कषायों का सेवन हो और उसे धर्म रूप अंगीकार करें, सो मिथ्या चारित्र है। जिस आचरण में कषायों का सेवन हो, आचरण तो कर रहे हैं बाहर में, लेकिन हो क्या रहा है उसमें कि अपनी कषाय पुष्ट हो रही है। क्रोध नहीं हो रही तो मान हो रही है, मान नहीं हो रही तो लोभ हो रही है, नहीं तो मायाचारी हो रही है। किसी भी रूप में कषायों का पोषण हो रहा है, ऐसा यदि आचरण है तो वो, और उसे धर्म मान के किया जा रहा है। देखो कषाय तो अभी हमारे भी हो रही है, लेकिन वो कषायों को धर्म मानकर ऐसा जो आचरण किया उसमें धर्म बुद्धि, ऊपर भी कहा था श्रद्धान और यहाँ भी कहा श्रद्धान पूर्वक, और यहाँ भी धर्म रूप अंगीकार करके, मतलब वही श्रद्धान की ये सही है, ऐसा मानकर वो जो आचरण किया जा रहा है उसका नाम मिथ्या चारित्र है। अब इन्हीं को विशेष बतलाते हैं। इंद्र, लोकपाल इत्यादि इंद्र को मानते हैं। कैसा मानते हैं इंद्र को, तो हम भी मानते हैं, इंद्र होता है, सौधर्म इंद्र है। लेकिन इंद्र को किस रूप में मानते हैं दुनिया में? इंद्र देवता बारिश कर देंगे, जब कहीं बारिश नहीं हो तो इंद्र देवता को, और बारिश हो जाए तो इंद्र देवता प्रसन्न हो गए, और नहीं हो रही है तो इंद्र देवता क्या बोल रहे हैं, कुपित हो गए हैं। ऐसा तो ये इंद्र को, लोकपाल को इत्यादि, तथा अद्वैत ब्रह्म। अद्वैत ब्रह्म अभी नीचे ही इसका प्रकरण सबसे पहले बता रहे हैं। अद्वैत का मतलब होता है कि एक, दो नहीं, अद्वैत, द्वैत यानी दो, अ यानी नहीं, दो नहीं है यानी एक ही है, और ब्रह्म यानी पूरे विश्व में एक ब्रह्म है, ऐसा मानते हैं। हर चीज में भगवान है, खंबे में भी भगवान है, टेबल में भी भगवान है, कुर्सी में भी भगवान है, और सब में भगवान है, ऐसा, और वो भगवान एक ही है, ऐसा मानते हैं। इसका नाम है अद्वैत ब्रह्म। राम, कृष्ण, महादेव, ये सब अपन जानते ही हैं, जिस जिस रूप में इनकी मूर्तियां वो चलती हैं। बुद्ध, खुदा, पीर, पैगंबर इत्यादि, तथा हनुमान, भैरव, क्षेत्रपाल, देवी, दहाड़ी, सती इत्यादि क्या क्या मान्यताएं चलती है। देखो ये तो भगवान के रूप में है ही, राम, कृष्ण, हनुमान, ये तो मानते ही हैं। इसके अलावा देवी, दहाड़ी, सती, देवियों को मानते हैं। अलग अलग टाइप की दुर्गा होती हैं, और कौन कौन सी होती हैं, आमेर में है एक, शीतला माता है, बहुत सारी देवियां। इसके अलावा सती, जो सती प्रथा एक चलती थी, कोई अपनी वो पति की मृत्यु हो गई तो पति के साथ में उसकी चिता में वो जिंदा जल जाए, तो उसको बोलते थे सती। वो जो सती हो गई उसको भी देवी। सती के ऐसे मंदिर चलते हैं, कहीं कहीं गांवों में इस तरह के मंदिर चलते हैं, और गांव में चले जाओ तो पता नहीं कौन कौन से बाबाओं के, किन किन के मंदिर होते हैं। यहाँ तो पूरे उतने नाम भी नहीं है और अपन जानते भी नहीं है कैसे कैसे मान्यताएं चलती हैं दुनिया में।
सती इत्यादि। तथा शीतला, चौथ, सांझी, गणगौर। शीतला ये होली के बाद में आती है, शीतला अष्टमी। वो माता निकल जाती है तो माता ठीक करने के लिए, चिकन पॉक्स, तो उसके लिए कहाँ जाएं कि शीतला माता को पूजो। ऐसी मान्यताएं दुनिया में चलती हैं। तो ये शीतला। चौथ, एक चौथ भी माता होती है, चौथ माता, चौथ का बरवाड़ा जगह का भी नाम है, वो चौथ माता का मंदिर होता है। सांझी, इसी तरह से सांझी। गणगौर, गणगौर तो फेमस है, जयपुर में पूरा अच्छा खासा जुलूस उलूस निकलता है पूरा। होली, होली को भी मतलब होली को पूजते हैं लोग। अब पता है होली की कहानी जो है वो सबको पढ़ी होगी बचपन में, कि वो होलिका तो थी दुष्ट, वो तो दुष्ट थी, और वो प्रहलाद था, वो भगवान का भगत था, और वो होलिका ने उस भगवान के भगत को जलाने के लिए वो अपनी गोदी, उसको कोई वो रिद्धि सिद्धि थी कि वो अग्नि में जलेगी नहीं, ऐसी कुछ उसको रिद्धि सिद्धि थी। और वो प्रहलाद के पिताजी वो उसकी भक्ति से दुखी थे, वो मतलब वो उसको पसंद नहीं करते थे, तो उन्होंने खुद ने अपने बच्चे को मारने के लिए, और वो बुआ होती थी उसकी होलिका, तो वो अग्नि में बैठ गई। अब उसने काम अच्छा किया कि खराब किया? बच्चे को जलाने के लिए वो खुद को तो साहब मैं तो जलूंगी नहीं और बच्चे को जला देंगे, तो अच्छा काम कर रही थी कि खराब काम? और खराब काम कर रही है। फिर भी उसको होली को पूजते हैं, फिर वो होली का वो सजा के शाम को सजा देते हैं जगह जगह चौराहों पे, और फिर सब आके उसको पूजते हैं। तो जब तुमको पता है खराब काम कर रही है और फिर भी उसको पूज रहे हो, होली को पूजते हैं। प्रहलाद को पूजे तो एक बार समझ में आया कि भगवान का भगत था, प्रहलाद का तो कोई नाम ही नहीं जानता, होली को पूज रहे हैं, और वो जल गई थी, वो जल गई और वो बच गया, फिर भी उसको पूज रहे हैं। मतलब ऐसे बुद्धि पे जैसे पर्दे पड़े हैं ना, दिमाग ही नहीं लगाते लोग। होली इत्यादि। तथा सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, औत, पितृ, व्यंतर इत्यादि। सूर्य को पूजते हैं, चंद्रमा को पूजते हैं, देवता मानते हैं। वो क्या बोलते हैं, ग्रहण लग जाता है तब सूर्य देवता को ग्रहण लग गया है, फिर उनकी पूजन करते हैं, उनको दान देते हैं। इस तरह का ग्रह होते हैं, ग्रह नक्षत्र वाले ग्रह, उनको पूजते हैं। शनि की पूजन करते हैं, मंगल की पूजन, मतलब इस तरह से ग्रहों को पूजते हैं। औत क्या होता है मुझे समझ में नहीं आया। पितृ, व्यंतर, पितृ ये अभी भाद्वे के बाद चलते हैं, कनागत, पितरों को पूजते हैं, जो कोई हमारे घर में मर गए थे उनको पूजते हैं। व्यंतरों को पूजते हैं, भूत प्रेत मान के, इस तरह से इत्यादि। तथा गाय, सर्प इत्यादि। तथा अग्नि, जल, वृक्ष इत्यादि। गाय को पूजते हैं, सांप को पूजते हैं, नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजन करते हैं। गायों का भी कोई त्योहार आता है और वैसे भी गायों को माता मानते हैं, उसको पूजते हैं। अग्नि, जल, वृक्ष इत्यादि। अग्नि को पूजते हैं, जल को, वृक्ष को, बड़का पीपल का कोई पेड़ हो उसके आप देखो धागे बंधे रहते हैं, सिंदूर लगे रहते हैं, उनपे टीका। अभी इतना सा दिमाग नहीं लगाते। जैसे गाय को पूज रहे हैं, सांप को पूज रहे हैं, खुद मनुष्य हैं, सैनी पंचेंद्री, और आप उसको हीन जाति वाले को उसको पूजो, वो तो वैसे ही बेचारा नीच गोत्र, त्रियंचों के सबके नीच गोत्र है, दीन दुखी है खुद ही अपनी अवस्था से, उसको पूज रहे हैं। एक इंद्रिय को पूज रहे हैं, सैनी पंचेंद्रिय होकर एक इंद्रिय को पूजते हैं। शस्त्र, अब वो तो एक इंद्रिय तक को पूजते थे, वो तो जीव थे, अभी और किसको पूजते हैं? शस्त्र को, दवात को, बर्तन इत्यादि को। जो ये जिस भी तरह का कोई जो बही खातों के काम करते हैं, वो दिवाली आती है, बही खातों की पूजन करते हैं दिवाली के दिन, कि ये जैसे बही खाते ही हमको धन निकाल के देंगे, और वो तो आपके जो धन होगा वो उसमें लिखा जाएगा, वो थोड़ी ना धन निकाल के देंगे, फिर भी उसको पूजते हैं। औजार आदि सब। हाँ, औजारों को पूजते हैं, ताले को पूजते हैं, पता नहीं क्या क्या पूजते हैं सब। ये दिवाली के दिन जो भी व्यापारी लोग होते हैं, को पूजते हैं। हाँ, वो सब चलता है। बर्तन ये धनतेरस आएगी तो बर्तन खरीदना कि सोना चांदी खरीदना, उसमें धर्म मानते हैं। मतलब वो खरीदना ही है, चाहे कैपेसिटी नहीं हो, कुछ भी लाके, लेकिन लेना ही है, ऐसा इत्यादि अनेक हैं। उनका अन्यथा श्रद्धान करके उनको पूजते हैं और उनसे अपना कार्य सिद्ध करना चाहते हैं।
परंतु वे कार्य सिद्धि के कारण नहीं हैं। उनको पूछ पूछ के अपना काम सिद्ध करना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में वो कार्य सिद्धि के कारण नहीं है। यदि उनसे कार्य सिद्धि होती है तो कितनी दुनिया पीछे पड़ी हुई है। सारा तो दुनिया यही कर रही है। अपन लोग तो कितने से हैं जो नहीं करते हैं, नहीं जानते हैं। फिर सबके काम हो जाते कि फिर वो तो सब सुखी होते ना, हम दुखी होते, हम नहीं कर रहे थे तो वो तो सब सुखी होते। लेकिन क्या है रेशो दुनिया में, सभी सब दुखी दुखी हैं। हम तो फिर भी थोड़ी बहुत कषायों की मंदता होती है तो थोड़ा बहुत सुख फील कर लें कंपैरेटिवली, लेकिन वहां तो क्या हालत है, सब वही सब लगे हुए हैं, लेकिन उससे कुछ कार्य सिद्धि होती नहीं, वो कार्य सिद्धि के कारण नहीं है। इसलिए ऐसे श्रद्धान को ग्रहित मिथ्यात्व कहते हैं। ये सब नया नया सीखा है, इस भाव में आके ये सारी चीजें नई सीखी है, इसे ग्रहित मिथ्यात्व कहते हैं। वहां उनका अन्यथा श्रद्धान कैसे होता है सो कहते हैं। मैं सोची थी यार सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्म पूरा पढ़ लेंगे अपन, लेकिन अभी तो टाइम हो गया बहुत। जो दूसरे कुल में पैदा हुआ, जैसे मुसलमान पैदा हुआ, पंजाबी पैदा, उनको तो शुरू से वही सब सीखा। अपने को भी तो पता नहीं अपन भी हुए क्या, अपने लिए या सबके लिए? सबके लिए। देखो वो वहां पैदा हुए हैं, वो तो अभी आगे 7वें अधिकार में भी आएगा कुल अपेक्षा, लेकिन वो तो उनकी समझ लो तो पैदा ही वहां हुए हैं। लेकिन फिर भी दिमाग लगाएं, बुद्धि तो सबको मिली है ना, बुद्धि सबको मिली है तो दिमाग लगाएं तो वहां से भी पलट जाते हैं, पलट सकते हैं। और हम भी अगर जैन कुल में पैदा हुए हैं केवल इसलिए जैन धर्म फॉलो कर रहे हैं तो वो कुल अपेक्षा धर्मधारक व्यवहारावासी, कुछ कोई खास बात नहीं है। हम मुसलमान में पैदा होते तो हम वही काम करते, क्योंकि हम तो केवल कुल अपेक्षा धर्म मान रहे हैं। इसलिए यहाँ परीक्षा प्रधानी धर्म कहा है। पहले तर्क की कसौटी पर कसें कि ये बात वास्तव में उचित लगती है या नहीं लगती है। वीतरागता, इसे यहाँ कसौटी भी दी है राग की और वीतरागता की। तो वास्तव में मतलब जहाँ वीतरागता दिखाई देती है वहां वो वीतरागी जीव सुखी दिखाई देते हैं, और हम भी जहाँ राग द्वेष कम होते हैं तो हमको सुख फील होता है कि नहीं होता है। अभी हमने कहा ना कषायों की मंदता होती है तो थोड़ा हमको शांति लगती है। तो जब हमको ऐसा फील होता है कि जब कषायों की मंदता में थोड़ी शांति है तो इनका अभाव होगा तो पूरी सुख शांति होगी कि नहीं होगी। और जब मंदता इनकी हो सकती है तो इनका अभाव भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जहाँ मंदता हो सकती है, कभी मंदता होती है कभी तीव्रता होती है, इसका मतलब क्या है कि इसमें फ्लक्चुएशन है, इसमें परिवर्तन संभव है। तो जब मंदता हो रही है तो इनको अभाव भी किया जा सकता है, इनको खत्म भी किया जा सकता है। और मंदता में थोड़ा सुख लग रहा है तो जब ये पूरा खत्म हो जाएगा, बुखार थोड़ा कम होता है तो रिलीफ लगता है, तो जब बुखार पूरा खत्म हो जाए तो कुछ आराम मतलब बढ़िया लगता हुई होगा, ऐसा हम समझ सकते हैं। तो ऐसा एक तर्क की कसौटी पर कि यहाँ क्या कहा जा रहा है, वो क्यों कहा जा रहा है, और ये हम क्यों कर रहे हैं, इनको ऐसा करने से क्या होगा, थोड़ा सा भी। जैसे अभी हमने तर्क लगाया ना होली के बारे में, या पेड़ पौधों को पूज रहे हैं उनके बारे में, गाय की पूंछ को पूजते हैं। गाय पहले पशु तिर्यंज और फिर उसकी पूंछ, उसकी पूंछ में कितने करोड़ देवता रहते हैं, उसकी पूंछ को पूजते हैं। ऐसी मान्यताएं, वो देवताओं को और कोई जगह ही नहीं मिली, गाय की पूंछ ही मिली पिकनिक स्पॉट बनाने को कि उसी में आके रहे, नंदन वन छोड़ के वहीं आके रहे। थोड़ा सा दिमाग तो लगाए, लॉजिक तो लगाए। हम तो अच्छे अच्छे घर बंगलों में रहते हैं, वो देवता होके भी उनको जगह वहीं मिली गाय की पूंछ ही। तो ऐसा थोड़ा सा विचार करें तो सोच सकते हैं, लेकिन लोग विचार ही नहीं करते। धर्म को बस आंख बंद करके जो कहा है ठीक है, और धर्म करके हम तो धर्म करते हैं, हमारा भला हो जाएगा। लेकिन ये इसीलिए कहा है कि जिस आचरण में कषायों का सेवन हो और उसे धर्म रूप अंगीकार करे तो वो मिथ्याचारित्र है, उल्टा पाप है। धर्म के नाम पे क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं, करना चाहते हैं धर्म, और कर्म में हो रहा है धर्म का भरम। जैसे ही वो साईं बाबा का मंदिर है, नए तो भगवान है, जैसे वहां जाओ शिरडी में, अब तो पूरा सोने का मंदिर बन गया। मतलब कितना ज्यादा प्रचार हो गया उनका, तो पूरा मंदिर कुछ भी नहीं था, सोने का, हर चीज सोने की है वहाँ। अभी देखो ये तो थोड़ा प्रभाव है काल का, तो ये सब तो चलेंगे ज्यादा। और हुंडाव सर्पणी है तो और विशेष है, हुंडाव सर्पणी का ही विशेष प्रभाव है। समझ लो इतने ग्रहित मिथ्यात्व जो चल रहे हैं तो वो तो चलेंगे। लोगों को एक तो
समझ लो मान कषाय पुजापा चाहिए, और दूसरा थोड़ी बहुत भी ये यानी बाहर की अनुकूलताएं चाहिए। तो अनुकूलताएं देने का जो लालच दिखाए तो बस वो दुनिया वहीं वो हो जाती है कि भैया यहाँ अपने को मिलेगा। ये तो कुछ देते लेते हैं नहीं, हाथ लटका के खड़े हैं, हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, तो ये तो कुछ करेंगे है नहीं, तो जो करे उनके पास जाते हैं, ऐसा उनको भ्रम होता है। लेकिन वास्तव में जो हाथ उठा के ऐसा आशीर्वाद दे रहे हैं वो भी कुछ नहीं करते, और जो हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं वो भी कुछ नहीं करते। कोई कुछ नहीं करता है, सब करने वाला वो उपादान खुद का ही है। पिछले भाव में खुद ने जो किए, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ, उसके अनुसार उदय आता है, उसके अनुसार सारी परिस्थिति बनती है। इसलिए अपने भगवान तो अपन स्वयं ही है। वास्तव में तो अपने भगवान यानी भगवान को मानते ना, कुछ दे देंगे, ले लेंगे, कर देंगे, तो वो अपना देने लेने वाला, करने धरने वाला अपन स्वयं ही है, और कोई नहीं है, इसके अलावा और कोई भी नहीं है। पर वो समझ में आता नहीं है। वो क्या है ना, मिथ्यात्व का जोर ऐसा रहता है, मिथ्या दर्शन के जोर से वो सही बुद्धि चलती नहीं है। और ग्रहित मिथ्यात्व तो और एक लेयर और आ गई। अग्रहित में ही अग्रहित का जोर होता है तो वो सही विचार करने नहीं देता। अब ये तो एक लेयर और चढ़ गई तो वो सही विचार कर ही नहीं पाता है जी। ये मिथ्यात्व का जोर इतना भयंकर है। ये फल है मिथ्या दर्शन का। मिथ्यात्व बन रहा है तो क्या लगता है अपने को, क्या जा रहा है, कोई दुख तकलीफ तो होती नहीं है। ये है कि सही विचार करने का अवसर ही नहीं मिल पाता है मिथ्यात्व के कारण। और मिथ्यात्व क्यों बन रहा है कि अपने को जाना नहीं, पहचाना नहीं, इसलिए वो बंधे जा रहा है। बोलो पारुल। भाभी, यदि अपन ने ऐसा कोई नियम ले लिया कि हर साल अपन इस मंदिर के दर्शन करेंगे या यहाँ जाएंगे ही जाएंगे, तो वो भी मिथ्यात्व है। देखो ऐसा वो किसी कोई मान्यता अंदर रख के किया गया है तो वही मिथ्यात्व है। भले ही जैन मंदिर का भी लें अपन, तो वो मान्यता ऐसी, क्योंकि वो ऐसे ही मंदिरों के साथ लिया जाता है ज्यादातर, वो देखने में ऐसा ही आता है वो नियम कि जहाँ कुछ कुछ इस तरह की बातें चलती है कि वहाँ चमत्कार है या ऐसा है, हाँ, तो इस तरह की कोई बात चलती है तो ऐसी बात अंदर सोच के अपन भले ही सोचो कि हमारा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तो आपको वहीं हर साल क्यों जाना है? हर साल अलग अलग तीर्थ क्षेत्रों पे जाओ। और कुछ लोगों का ऐसा नियम होता है उसी मंदिर में दर्शन करने जाएंगे। तो भगवान तो, महावीर भगवान तो सब जगह के एक से ही है ना। स्मारक वाले महावीर भगवान हो कि महावीर जी वाले महावीर भगवान हो कि कोई और छोटा सा चैताला हो कहीं गली में और उसमें महावीर भगवान हो, तो भगवान तो सारे एक से ही है ना। फिर वो महावीर जी वाले महावीर भगवान ही क्यों विशेष है? सब वीतरागता सर्वज्ञता तो सब में एक सी ही है ना। तो इसलिए वो जो मान्यता है अंदर वही रहती है, तो ग्रहित मिथ्यात्व भी होता है। तब नियम ले लिया, फिर क्या करें? देखो अगर गलत चीज का नियम लिया हो तो क्या करें? जितनी जल्दी सुधार ले, अपनी मान्यता को सुधार ले। उसके प्रति मान्यता बदल सकते हैं, बाकी ठीक है नियम बनाओ पर मान्यता बदल लेंगे तो ठीक है, बस जाना है ठीक है, बस जाना की बात अलग है। पर कुछ जो संकल्प जैसे कुछ विचार करके जाए वो गलत है, कुछ पूरा हो जाए या कुछ हो गया ऐसा, बस वो गलत है। वो रहता उसी हिसाब से है। फिर लोग इस तरह से, देखो टाइम अपना बहुत हो गया, लोग इस तरह से पूरे करते हैं कि फिर हर महीने जाने का नियम ले लेते हैं। तो क्या करते हैं, 30 तारीख को 31 तारीख को जाते हैं, फिर वहीं रुक जाते हैं, तो 2 महीने का काम 1 महीने में निपटा जाते हैं, 1 साल में। तो ऐसे फिर वो क्या मतलब, आप भगवान को बेवकूफ बना रहे हो, भगवान को बेवकूफ बना रहे हो ऐसा करके। इस तरह का चलता है वो। तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। गई थी तो मैं नियम दिला दिया कि हर साल आओगे, वो ले लिया। उस समय समझ भी नहीं थी तो मान्यता तो कुछ भी नहीं है, अब क्या करें? अब जो उचित लगता हो पढ़ो, सुनो, समझो, फिर जो उचित लगता हो वो करना, जैसे भी समझ में आए। चलिए अभी अपन पूरा करते हैं। मैंने कहा बिना मान्यता की ऐसी कभी कभी बहुत खुश हो गए तो ले लिया, तो वो तो गलत नहीं है ना। कुछ भी नहीं मांगा है, ऐसे बस कि हाँ हम यहाँ मंदिर में, तो कुछ गलत नहीं है ना। देखो मंदिर में आना, मंदिर में तो आएंगे, पर ऐसा मतलब कोई मंदिर, कोई जगह, कोई दूसरा मंदिर जाने का, जैसे होता है ना कि कभी हम बहुत खुश हैं तो ऐसे वहां का ले लिया कि मैं यहाँ हर साल आऊंगी, तो वो भी गलत है।
देखो नियम लेने से पहले सोचना, मतलब पूरी वो बात, आपने तो नियम ले लिया हर साल आऊंगी, अब अभी ये परिस्थिति बन गई, सब बंद है, लॉकडाउन ही होता, 1 साल का ही लॉकडाउन होता, फिर क्या करते आप? ये तो किसी ने, ये तो परिस्थिति किसी भी ख्याल में नहीं होगी, मेरे ख्याल से सबने अपनी जिंदगी में पहली परिस्थिति देखी होगी ऐसी, और सारे कुछ भी चले होंगे युद्ध, ये सब किसी ने देखे होंगे, बुजुर्ग हो गए होंगे तो, लेकिन ये तो किसी ने नहीं देखा होगा। अब कैसे लेंगे नियम, अब कैसे पालन करेंगे? कोई ऐसा नियम ले ले हम हर साल बाहुबली भगवान के जाएंगे, अब कहाँ है बाहुबली भगवान के जाना पॉसिबल हो रहा है? तो इसलिए ऐसे ये नियम नहीं होते, वास्तव में ये कोई नियम नहीं है, नियम होते जैसे 5 पापों के त्याग रूप, वो नियम होते हैं, ये कोई नियम नहीं है। देव दर्शन का नियम होता है, अब वो देव दर्शन करेंगे हम पर्टिकुलर मंदिर में या पर्टिकुलर प्रतिमा के ही देव दर्शन करेंगे, ऐसा ये कोई नियम नहीं है, नियम ही अपने आप में गलत है। पर अभी तो देव दर्शन भी नहीं हो रहा ना। अब वो जो भी जैसा है, जिस भी रूप नियम में तो टूट रहा है ना देव दर्शन का, क्या करें? तो ये तो वही एक्सेप्शनल परिस्थिति है ना, इसमें जो जैसा बनता है, बाहर जाके करना पॉसिबल होता है तो मंदिर के बाहर के करें, शिखर के करें, नहीं फिर जिनवाणी रख के करें। इसीलिए नियम लेते समय ही पहले पूरी सारी बातें हमको ख्याल में रखनी चाहिए कि ऐसी, अब वो ख्याल में ही नहीं है ऐसी परिस्थिति, और ट्रेन वगैरह में जैसा करते हैं, मान लीजिए सफर में जाते हैं, 2 दिन का सफर है तो जिनवाणी की विनय करके, अथवा कहीं शिखर दिख जाते हैं रास्ते में, अपने को दर्शन हो जाते हैं, तो उस तरह से अभी तो जो परिस्थिति है उस हिसाब से कर रहे हैं। तो ये तो जैसे हम बाहर से मंदिर के शिखर के दर्शन करके आ सकते हैं। हाँ, मंदिर भी 9 देवताओं में एक देवता है, 9 देवता होते हैं, तो जिन मंदिर भी एक देवता है, तो बाहर जाके अपन कर रहे हैं। तो अभी क्योंकि परिस्थिति ऐसा नहीं होगी जब मंदिर खुल जाए फिर भी गए हम तो बाहर से कर लिए, वो नहीं। हाँ, लेकिन अभी परिस्थिति ऐसी, मंदिर बंद है और मान लीजिए दरवाजा भी बंद है, दर्शन नहीं हो पा रहे, तो भी हम बाहर से जाके कर रहे हैं, हम अपना श्रद्धा हम अपनी कर रहे हैं पूरी, हमने समझ लीजिए उसमें प्रमाद नहीं किया है। अब बाकी जो भी है, और जहाँ व्यवस्था मिल सकती है, जिस भी रूप में मिल सकती है, उस तरह से हम करें, कुछ त्याग कर लें तब तक, कुछ और मतलब जैसा भी जो भी जिसकी भावना हो उस हिसाब से कुछ भी वो कर लें। और ये तो क्या है कि परिस्थिति अलग है। गीले सामग्री से करो तो कोई दोष तो नहीं, घर में नहीं करनी चाहिए गीली सामग्री से पूजन, क्योंकि तो घर में की हम कर रहे हैं, अठाइयों में भी करिए, अभी भी कर रहे हैं। घर में अशुद्धि रहती है तो घर में अलग है, जगह अलग है, मंदिर की जगह अलग है, कोना अलग है। देखिए वैसे तो नहीं करनी चाहिए घर में, बाकी फिर जैसे अगर अलग है कुछ है उसके बारे में मैं ज्यादा कुछ कह नहीं सकती। अलग है, शुद्धि है, कोई जाता नहीं है उधर। लेकिन बाकी अष्टद्रव्य से पूजन तो मंदिर में बैठ के ही की जाती है, और घर में तो भाव पूजन करें, कोई द्रव्य चढ़ाओ चाहे मत चढ़ाओ, भाव पूजन कर, मतलब अपने उपयोग उसमें लगना चाहिए, तो भगवान के असली पूजन तो वो है। तो इसलिए घर में द्रव्य पूजन करने का ऐसा मतलब निषेध ही रहता है। हाँ, पर अभी महाराज गुरु लोग तो कहते हैं करनी चाहिए, कर लेनी चाहिए, जब करते हैं तो ऐसे डबल माइंड हो जाते हैं ना, तो समझ में नहीं आता क्या करें क्या नहीं करें। अब वही है जैसा जो उचित लगता हो देख लें फिर क्या करें। चलिए, बहुत टाइम हो गया, पूरे 10 बज गए अपने। आज जिनवाणी स्तुति ये नहीं बोलेंगे, मैं स्क्रीन पे शेयर कर रही हूँ। आपका गुणगान जो जन करे नित अनुराग से, सब भय भयंकर स्वयं भय करी भाग जावे भाग से। तुम हो स्वयं भूनाथ निर्भय, जगत को निर्भय किया। हो स्वयं शीतल मलय गिरि से, जगत को शीतल किया।